अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी इंडल्स में खुश आमदीद। इन रोम्पर के साथ ये मैंने बूट जो तैयार किए थे, आज इनका डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको किस तरह से हमने बनाना है। ये देखिए, ये स्ट्रैप वाले शूज़ हैं। इधर से ऐसे बटन खोल के पहनाया जाता है बच्चे को। और इसको डेकोर करने के लिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर बो टाई बनाकर लगाई है और उसके ऊपर ये एक बीड भी लगाया है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो चूँकि ये बेबी गर्ल के लिए रोम्पर मैंने तैयार किया है, इसलिए मैंने इसके साथ ये वाले बूट बनाने का पैटर्न जो है वो चूज़ किया है स्पेशल आपके लिए। बहुत आसान, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, इस बूट को बनाने के लिए 33 फंदे मैं कास्ट ऑन करूँगी। ये बूट जो है ये सोल से बनना शुरू होता है और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट बनेगा, उसके बाद ये स्ट्रैप वाला पार्ट बनेगा। तो देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो सिंपल मैंने 3 प्लाई की वूल ली है और 10 नंबर की नीडल्स। ये डबल पॉइंटेड नीडल है, इसके दोनों तरफ पर इस तरह से ये नीडल वाला सिरा बना हुआ है। तो इस पे मैं 33 फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 33 फंदे यानी 33 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब देखिए, पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी और पूरी रो को सीधा बुन लूँगी। फर्स्ट रो को मैं सीधा बुन लूँगी। अब देखिए, सोल के लिए मैं यहाँ पर 4 जगहों पर फंदे इंक्रीज करूँगी, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो देखिए किस तरह से इसको इंक्रीज करना है। पहला फंदा स्लिप कर लूँगी, एक फंदा सीधा बुन लूँगी और यहाँ पर मैं एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी। आप किसी भी तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। नीचे से स्ट्रेन उठा के बुन लीजिए, इधर से स्ट्रेन लेके बुन लीजिए, किसी भी तरीके से। मैं जो हूँ उंगली के ऊपर इस तरह से लपेट के और यूँ नीडल पे डालकर इस तरह से ये एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पर मैं एक स्टिच मार्कर लगा दूँगी और अब 14 फंदे सीधे बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पर भी मैं एक स्टिच मार्कर लगा दूँगी और यहाँ एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी। अब देखिए, ये वाला फंदा सीधा बुन के एक फंदा और यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी और यहाँ पर एक और स्टिच मार्कर ऐसे लगा दूँगी, क्योंकि हमें हर रो में, हर सीधे साइड की रो में फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो इसलिए हमें याद रहे कि हमने कहाँ फंदे इंक्रीज़ करने हैं। फिर से 14 फंदे बुनूंगी सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर मैं स्टिच मार्कर लगा लूँगी, क्योंकि हमने अब उस तरफ फंदा इंक्रीज़ करना है स्टिच मार्कर के दूसरी तरफ। और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ कर लूँगी और 2 फंदे सीधे बुन लूँगी। थर्ड रो है, रॉन्ग साइड से ये मैं पूरी सीधी बुन लूँगी और जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज़ होंगी उनको मैं सीधा ही बुनूंगी। तो देखिए, रॉन्ग साइड से एक सीधी रो मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। फोर्थ रो है राइट साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे,
और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। यहाँ पे स्टिच मार्कर है और यहाँ पर मुझे फिर से एक फंदा इंक्रीज़ करना है स्टिच मार्कर से पहले। फिर दरमियान में 14 फंदे सीधे बुन लूँगी। 1, स्टिच मार्कर स्लिप करके एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे। और यहाँ पर एक फंदा स्टिच मार्कर से पहले इंक्रीज़ करेंगे। स्टिच मार्कर स्लिप करके 14 फंदे सीधे बुन लूँगी। अब पहले मार्कर को स्लिप करूँगी और उसके बाद एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी और ये 3 फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लूँगी। रॉन्ग साइड से 5th रो है, रॉन्ग साइड पूरी रो को सीधा बुन लूँगी। पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। तो पूरी रो रॉन्ग साइड से सीधी बुन ली है मैंने। और ये 6th रो है, राइट साइड पहला फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। मार्कर स्लिप करके 14 फंदे सीधे बुन लेंगे। मार्कर स्लिप करके यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर से यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर स्लिप करेंगे और 14 फंदे सीधे बुन लेंगे। मार्कर स्लिप करके एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे और 4 फंदे सीधे बुन देंगे। सेवंथ रो है, रॉन्ग साइड पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुन देंगे, जिस तरह हम सारी रॉन्ग साइड की रोज़ को बुनते आए हैं। ये रॉन्ग साइड से पूरी रो सीधी बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड है, 8th रो पहला फंदा स्लिप करेंगे और 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और यहाँ मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ मार्कर को स्लिप करेंगे और 14 फंदे सीधे बुन लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे और एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास 7 फंदे हैं, उनको सीधा बुन लेंगे। मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर स्लिप करके 14 फंदे सीधे बुन लेंगे।
मार्कर स्लिप करके एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। नाइन्थ रो रॉन्ग साइड पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। 10th रो है राइट साइड और ये हमारी लास्ट इंक्रीज़ है। यहाँ पर आखिरी बार मैं यहाँ पर फंदे इंक्रीज़ करूँगी सोल के लिए और पहला फंदा स्लिप करेंगे, 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। अब चूँकि लास्ट इंक्रीज़ है तो हमें स्टिच मार्कर की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसको रिमूव कर दूँगी। अगले स्टिच मार्कर तक सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। यहाँ पे भी स्टिच मार्कर रिमूव कर देंगे और एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। 9 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ पर भी एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और इस मार्कर को भी रिमूव कर देंगे। चौदह फंदे सीधे बुन लेंगे। मार्कर को रिमूव करके एक फंदा इंक्रीज़ कर देंगे। और बाकी के फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए हमारा सोल यहाँ पर तकरीबन बन के कंप्लीट हो गया है और 20 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं। 5 फंदे यहाँ पर, 5 फंदे यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं। तो टोटल हमारे पास 20 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं। 33 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए थे और 20 फंदे इंक्रीज़ होने के बाद हमारे पास 53 फंदे नीडल पर हैं। रॉन्ग साइड की रो है 11th रो, इसको मैं सीधा बुन लूँगी। पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। तो देखिए मैंने 11th रो भी कंप्लीट कर ली है रॉन्ग साइड से और यहाँ पर हमारे पास 6 रिजेस बनी हैं या उल्टी उल्टी लाइंस, 1 2 3 4 5 और ये नीडल के साथ एक 6। अब मैं सीधा सीधा बुनाई करते हुए 8 रॉज और बुनूंगी, यानी 4 इस तरह की और रिजेस बनाऊंगी। पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुनूंगी। इसी तरह रॉन्ग साइड से भी मैं पूरी रो को सीधा बुनूंगी। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। इन्हीं 2 रोज़ को मैं 3 बार और रिपीट करूंगी, यानी 8 रोज़ और 8 रोज़ बुनूंगी। 2 मैंने बना ली हैं, 6 और बनाऊंगी। उसके बाद हम अपने बूट को डिवाइड करेंगे इस पैटर्न के लिए। ये जो पैटर्न ऊपर बना हुआ है इसके लिए हम फिर बूट के फंदों को डिवाइड करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 8 रोज़ और सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। तो 6 रिजेस हमारे पास पहले थी। 8 रोज़ बनने का मतलब है 4 रिजेस। तो 6 हमारे पास पहले थी, 4 और बनी, तो यहाँ पर हमारे पास 10 रिजेस होनी चाहिए।
तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नीडल के साथ 10। अब जब 10 स्टिचेस हमारे पास हो जाएंगी तो अब देखिए हमने क्या करना है, 15 फंदे मैं इधर काउंट करूँगी और 15 फंदे दूसरी साइड पे काउंट करके स्टिच मार्कर लगा लूँगी। अब मैं 15 फंदे इस तरफ काउंट करके स्टिच मार्कर लगा लूँगी। 2 4 6 8 10 12 14 15। इसी तरह 15 फंदे मैं इस तरफ काउंट करके स्टिच मार्कर लगा लूँगी। 2 4 6 8 10 12 14 15। अब दरमियान में हमारे पास 23 फंदे रह गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और एक 23। अब देखिए हमने इसको किस तरह से बुनना है। पहला फंदा स्लिप करके दूसरे स्टिच मार्कर तक पूरे फंदे सीधे बुन लूँगी। अब यहीं से मैं नीडल्स को ऐसे पलट लूँगी और 2 फंदे सीधे उल्टे बुनूँगी। 1 2, धागा पीछे ले जाकर 4 फंदे सीधे बुनूँगी। 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाकर 1 फंदा उल्टा बुनूँगी। धागा पीछे ले जाऊँगी, 4 फंदे सीधे बुनूँगी। 1 2 3 4, एक फंदा उल्टा बुनूँगी, धागा पीछे ले जाकर 4 फंदे सीधे बुनूँगी। 1 2 3 4, एक फंदा उल्टा, 1 2 3 4 फंदे सीधे और यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे उल्टे। अब ये देखिए ये हमारा स्टिच मार्कर है, यहीं से मैं नीडल्स को ऐसे पलट लूँगी। और अब हमें दरमियान के 23 फंदे ही बुनने हैं। स्टिच मार्कर तक जो फंदे हैं इनको नहीं बुनना। अब देखिए पहला फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा बुन लेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे। एक फंदा फिर से सीधा, 4 फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, और लास्ट में ये 2 फंदे सीधे। नीडल को इधर से पलट के पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, और लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे। तो इन्हीं 2 रोज़ को
मैं 2 बार और रिपीट करूँगी, यानी 4 सिलाइयाँ और बनाऊँगी, यानी इस तरह की उल्टी उल्टी 4 लाइंस हमारे पास और आ जाएंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 रोज़ और बना ली हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये उल्टी लाइंस जो हैं ये 7 आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 लाइंस जब बन जाएंगी तो उसके बाद हमें फंदे यहाँ पर अब डिक्रीज़ करना शुरू करने हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, इन 2 फंदों का एक बनाएंगे उल्टा उल्टा बुनते हुए। यहाँ पर भी 2 फंदों का एक बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाकर उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे। अगले भी जो 2 फंदे हैं उनका 2 का एक बनाएंगे। ये जो दरमियान में 4 फंदे हैं हमारे, उनका हम पहले 2 का एक बनाएंगे और फिर 2 का एक बनाएंगे, यानी 4 की जगह पर हमारे पास यहाँ 2 फंदे रह जाएंगे। तो इन 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए 2 का एक बना लेंगे। धागा पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा बुनेंगे, इन 2 फंदों का एक बनाएंगे और यहाँ पर भी 2 फंदों का एक बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। लास्ट में ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से जो फंदे हमें जिस तरह के दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से बुनेंगे। तो ये फंदा, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये फंदे 2 हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। ये उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा सीधा बुन लेंगे और धागा अपनी तरफ लाकर इन 2 का एक बना देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं फंदे, इनको 2 का एक बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 2 फंदे सीधे बुन देंगे। रॉन्ग साइड से उसी तरह जो फंदे जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं उसी तरह बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ये उल्टा दिख रहा है उल्टा बुन लेंगे, ये सीधे दिख रहे हैं, ये एक फंदा सीधा दिख रहा है सीधा बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा, ये सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनेंगे। इसी तरह पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर से यहाँ से हम अपनी नीडल को पलट लेंगे और पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए, हमने सीधे फंदे का और इस उल्टे फंदे का 2 का एक बनाना है। तो पहले इसको पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे, इसको भी पलट कर सीधा कर लेंगे, दोबारा से उस नीडल पर डालकर इस तरह से 2 का एक बनाएंगे सीधा बुनते हुए। फिर से देखिए, इन दोनों फंदों को सीधा कर लेंगे पलट कर और सीधा बुनते हुए इनका 2 का एक बनाएंगे। दोनों फंदों को ऐसे सीधा करके
2 का 1 बना देंगे। लास्ट में हमारे पास ये देखिए 2 सीधे फंदे हैं, इनको मैं सीधा ही बुन लूँगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ नीडल पर 7 फंदे रह गए हैं, 2, 4, 6 और 1 7। नीडल को ऐसे ही पलट के पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 6 फंदों को सीधा बुन देंगे। लास्ट वाले फंदे को मैं उल्टा बुनूंगी, क्योंकि ये हमारा एज का फंदा है, इसको मैं उल्टा बुन लूँगी। अब देखिए पहला फंदा स्लिप करके 5 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लूँगी। तो इससे हमारा थोड़ा एज जो है वो नीट आता है। अब फिर से नीडल पलट के पहला फंदा स्लिप करके 5 फंदे सीधे बुनूंगी, और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लूँगी। यहाँ से ही नीडल को पलट के पहला फंदा स्लिप करेंगे और 5 फंदे सीधे बुन के लास्ट का ये जो फंदा है इसको उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए 2 रिजेस हमारी यहाँ पे बन गई हैं। 10 रिजेस मैं और बनाऊंगी और इन फंदों को फिर बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मेरी 12 रिजेस तैयार हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिजेस जब हमारी बन जाएंगी तो फिर अब हमने यहाँ पर इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। ये हमारे वो स्ट्रैप के फंदे हैं, इसको ऐसे टर्न करके स्ट्रैप बनाना है, जिसमें से फिर बटन वाला स्ट्रैप गुजरेगा। तो अब देखिए व्यूअर्स, इन फंदों को मैं बाइंड ऑफ करूँगी। और थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ के, थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ के इसको यहाँ से काट लेंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए, इसको अब मैं यहाँ पे ऐसे स्टिच करूँगी, इसमें से हमारा स्ट्रैप गुजरेगा। तो अब देखिए, जब हमने यहाँ से बुनाई की थी तो यहाँ से सीधा बुनते हुए फिर हमने इन फंदों को बुन लिया था, लेकिन ये वाले स्टिच मार्कर के फंदे, स्टिच मार्कर के इस तरफ वाले फंदे हमारे बुनने से रह गए थे। तो अब हमने क्या करना है, ये डबल पॉइंटेड नीडल को इस तरह से स्लाइड करके दूसरे पॉइंट पे ले जाना है। तो इधर से सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैं यहाँ पर थ्रेड अटैच करके तो इस रो को यहाँ से उल्टा बुनूंगी। यहाँ पर भी देखिए नीडल पे हमारे पास, यहाँ नीडल के साथ साथ ये उल्टी रो है, उल्टी उल्टी लाइन नज़र आ रही है। इस तरफ भी सिमेट्रिकल बनाने के लिए यहाँ पे मैं उल्टी लाइन बुनूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं थ्रेड अटैच करूँगी, थोड़ी लंबी टेल छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं फंदों इसी टेल के साथ फिर मुझे यहाँ पर जो है इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए मैंने थ्रेड यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब मैं इन फंदों को उल्टा बुन लूँगी।
यहीं से नीडल को पलट के फिर से इन फंदों को, पहले तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बुनते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमने यहाँ से उल्टी रो बनाई है तो इस तरफ भी हम उल्टी रो ही बनाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करके यहाँ पर 15 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने 15 फंदे यहाँ पर उल्टे बुन लिए हैं। अब देखिए, अब हमने ये करना है कि यहाँ पर इस डबल पॉइंटेड नीडल को के ऊपर से फंदे इस तरह से स्लाइड करके इस कॉर्नर पर ले आएंगे, नीडल के इस साइड पे ले आएंगे। अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है और स्ट्रेट नीडल है, सादी नीडल्स हैं, तो आप फंदों में से नीडल को निकाल के उसको पलट सकते हैं। तो अब देखिए, मैं इस तरह से इसको यूं अपनी नीडल के साथ इस तरह से ऐसे अटैच करूँगी और इन फंदों को भी मैं उल्टा बुन लूँगी। पहले तो हम सीधा सीधा बुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हमारी यहाँ पर बुनाई जो है वो उल्टी हो जाएगी, लेकिन रहेगी वही गार्टर स्टिच ही रहेगा। गार्टर स्टिच से बुनाई करते आ रहे हैं, रहेगा गार्टर स्टिच, लेकिन इसको हम रिवर्स गार्टर स्टिच कहते हैं। देखिए ये इस तरह से यहाँ पर अटैच हो गया है यूँ। ये हमारे बूट की राइट साइड है, ऐसे ये देखें इस तरह से। अब ये पीछे से ज्वाइन हो गया यूँ। अब देखिए, ये जो था हमारे लेफ़्ट पाँव का बूट है और इसकी स्ट्रैप जो है मैंने इस तरफ बनाई है, यानी मैंने ये वाली रो पूरी सीधी बुन के उल्टी बुन के एक और रो उल्टी बुनी और यहाँ पर फंदे इंक्रीज़ किए। अब मैं क्या करूँगी, स्ट्रैप को इस तरफ बनाने के लिए मैं अभी फंदे इंक्रीज़ कर रही हूँ। अब देखिए, मुझे यहाँ स्ट्रैप के लिए फंदे इंक्रीज़ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 फंदे मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं और अब इन फंदों को भी मैं उल्टा बुन लूँगी। रिवर्स गार्टर स्टिच हम बुन रहे हैं। 16 फंदे मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किए हैं स्ट्रैप बनाने के लिए। सिक्सटीन फंदे हमारे ये हैं और 15 फंदे एक साइड के थे, 15 फंदे दूसरी साइड के, 30 फंदे ये और 16 फंदे ये। हमारे पास 46 फंदे इस वक्त नीडल पर हैं और मैं इन तमाम 46 फंदों को उल्टा ही बुनूंगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ से इसको उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पर पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 रोज़ बुन ली हैं, 2 रोज़ और बुनूंगी कि एक और हमारे पास ऐसी उल्टी लाइन आ जाए, तो फिर मैं बटन होल बनाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 2 रिजेस बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इधर से नीडल को पलट के जिस तरह से हम बुनते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे। रॉन्ग साइड से हमने इसको उल्टा बुनना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा उल्टा बुन लेंगे, सॉरी। और यहाँ पर 2 फंदों का एक बनाएंगे। एक फंदा यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है। अब मुझे यहाँ पर एक यार्न ओवर करना है, या यूँ नीडल के ऊपर ऐसे बल डालूँगी मैं। तो यहाँ पर बल डालने से एक फंदा फिर से हमारा बढ़ गया है, जो यहाँ पर कम हुआ था वो फिर से बढ़ गया है, और यहाँ साथ ही साथ एक जाली सी बन गई है, और यही बटन होल का काम देगी। अब पूरी रो को मैं उल्टा बुन लूँगी। देखिए यहाँ से भी ये रो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है उल्टा बुनकर। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और रो उल्टी बनाऊँगी। पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो को उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए राइट साइड से भी मैंने एक रो उल्टी बुन ली है, और ये देखिए ये हमारा बटन होल बना है। अब 2 रोज़ मैं और बुनूंगी उल्टी, और उसके बाद फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 2 रोज़ और बना ली हैं उल्टी, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 2 रिजेस बटन होल के नीचे हैं और 2 रिजेस बटन होल के ऊपर हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बूट के जो सोल है वहाँ से लेकर यहाँ स्ट्रैप तक हमारी 15 रिजेस हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये नीडल के साथ 15। अब 15 रिजेस हमारी यहाँ पे बन चुकी हैं। बूट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो मैं इन बूट के फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी। बिल्कुल वही सिंपल तरीका, रॉन्ग साइड से मैं इसको बाइंड ऑफ कर रही हूँ, यानी अंदर की तरफ से, जिस तरह से हम बाइंड ऑफ करते हैं फंदों को। सिंपल एक फंदा बुन के पिछले फंदे को ऊपर से स्लिप करते हैं। तो इसी तरह मैं पूरे फंदे बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमें यहाँ इसकी स्टिचिंग करनी है। मैंने नीडल में इस तरह से ये धागा डाल लिया है, और ये स्ट्रैप डालने के लिए जो हमने यहाँ पे लूप सा बनाना है उसकी स्टिचिंग करेंगे पहले। तो इस तरह से एक हम ये लूप उठाएंगे और एक ये चेन उठाएंगे, जो हमने बाइंड ऑफ किए हुए हैं फंदे उनकी। इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसको हम यहाँ पर ऐसे सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमारा स्टिच हो गया है, और ये मैंने इसको बैक साइड से और नीचे से भी इसको स्टिच कर लिया है। अब देखें, इसमें इस लूप में हम इसको बटन के साथ ऐसे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा बूट बनकर तैयार हो गया है। ऐसे भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर लगाने के लिए ये वाली बो तैयार करनी है। तो देखते हैं इस बो को हमने किस तरह से बनाना है। तो इस बो को बनाने के लिए मैंने नीडल पर 10 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। 2 4 6 8 10। अब देखिए, पहला फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाएंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे लास्ट के फंदे तक।
और इस लास्ट वाले फंदे को धागा अपनी तरफ लाकर मैं उल्टा बुन लूँगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाकर ये आखिरी फंदा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से उल्टा बुनने में हमारा एज बहुत ज़्यादा नीट बनकर आता है। तो इसी तरह बुनते हुए मैं 10 रोज़ कंप्लीट करूँगी, यानी कि 5 रिजेस बनाऊँगी। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने 5 रिजेस बना के कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 और नीडल के साथ ये 5। अब मैं क्या करूँगी, फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। 1 2 3 4 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद मैं नीडल को सामने से लाते हुए इस बुने हुए अपने पीस के नीचे से यूँ नीडल ऐसे निकाल के इस पर ये वाला फंदा यूँ डाल के इसको इसके नीचे से घुमाते हुए ऊपर लेकर आऊँगी और इसको दोबारा से ऐसे नीडल पर डाल दूँगी। अब इस फंदे को बुन लेंगे और सिंपल जैसे बाइंड ऑफ करते आ रहे हैं उसी तरह यूँ बाइंड ऑफ कर देंगे। और फिर बाकी के भी ये जो 4 फंदे रह गए हैं इनको हम इसी तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। अपने धागे को थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के कट कर लेंगे और ये लास्ट वाले फंदे को भी ऐसे सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखें हमारी बो बनकर तैयार हो गई है। अगर आपने थोड़े बड़े साइज़ में बो बनानी है तो आप फंदे ज़रा ज़्यादा डाल लीजिए, 12 डाल लीजिए या 15 डाल लीजिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इस थ्रेड को नीडल में इस तरह से डालते हुए इस धागे को एक तो हमने सिक्योर करना है और इसको सिक्योर करते हुए मैं सेंटर में ले आऊँगी। ये देखिए, इसके सेंटर में इस तरह से लाने के बाद इसको एक बार ऐसे नॉट दे लेते हैं। ये अब मैं इसको बूट के ऊपर इस तरह से रख कर तो स्टिच कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा बूट ये बनकर रेडी हो गया है। आप बो की बजाय यहाँ पर कोई फ्लावर भी अटैच कर सकती हैं। फ्लावर की वीडियो वैसे पहले से मेरे चैनल पे अपलोड है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आपने क्रोशे से फ्लावर कैसे बनाना है। तो ये देखिए हमारे दोनों बूट बनकर रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आपको आज के बूट की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसका पैटर्न बहुत आसान लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।